बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपने मान में रखे। वर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरोज़ ब्यूटी और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड की एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन। यानी कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज की मेरी वीडियो जो है ना वो मेकअप से रिलेटेड है, क्योंकि पिछली 10-12 वीडियो मैंने मुसलसल जो बनाई है वो स्किन केयर ब्रांड्स के ऊपर बनाई है। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ एक अच्छी फाउंडेशन शेयर की जाए। तो बीइंग एज अ सेल्समैन मैं आपके साथ एक ऐसी फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होने वाला ब्रांड है। और पाकिस्तान में भी जब हमारे पास ब्राइडल कस्टमर मेकअप लेने आ रहा है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो इस ब्रांड की फाउंडेशन को बहुत पसंद करते हैं। यूँ तो इस ब्रांड का स्किन केयर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन मैं आपके साथ आज इसकी फाउंडेशन शेयर करने वाला हूँ जो फुल कवरेज के साथ है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जिसे अप्लाई करने के बाद यूज़ करने के बाद आपके चेहरे के ऊपर कोई ग्रे लुक, कोई केकी लुक, कोई पैचेस वगैरह जो मेकअप में पड़ जाते हैं ना, अक्सर वो पैचेस नहीं पड़ते। मजीद आगे वीडियो बढ़ाने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो आपसे गुजारिश यही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें और वीडियो को थ्रू एंड तक देखने के बाद से लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, ये है एस्टी लॉडर की डबल वेयर फाउंडेशंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स आते हैं। कौन सा कलर किस स्किन टाइप के ऊपर बेहतर रहेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लाइट हो सकता है, मीडियम डार्क या डीप कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। व्यूअर्स, अंडरटोन के हवाले से बात करें, अगर आपके वेन्स का जो कलर है वो पर्पल या ब्लू है तो फिर तो आपका कूल अंडरटोन जिसे पिंक अंडरटोन कहते हैं। अगर वेन्स का कलर ग्रीन नज़र आ रहा है तो फिर आपका वार्म अंडरटोन जिसे हम येलो अंडरटोन भी कहते हैं। और एक होता है हमारा जो समझ नहीं आ रही ग्रीन है या पर्पल है या ब्लू है तो फिर हमारा न्यूट्रल अंडरटोन है। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है ये फाउंडेशन खरीदने से पहले। अगर व्यूअर्स आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है और अंडरटोन पिंक है तो आपने इसकी सीरियल यूज़ करनी है 1C0 शेल, और दूसरा जो कलर है वो 1C1 जो है, ये जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन और अंडरटोन पिंक है उनके लिए कॉम्बिनेशन है। अगर व्यूअर्स आपका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है और अंडरटोन येलो है, फिर इनमें से कौन सा कलर आपने यूज़ करना है वो है 1W0 वार्म पोर्सलिन, 1W1 बॉर्न और 1W2। ये वो कलर्स हैं, इसके नंबर्स जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए और अंडरटोन जो है वो येलो हो। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है और अंडरटोन न्यूट्रल है, उसमें आप 0N1 एल्बास्टर यानी N की सीरियल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 1N0 पोर्सलिन, 1N1 जो इसका आइवरी न्यूड कलर और 1N2 एक्रो जो शेड है, ये परफेक्ट न्यूट्रल अंडरटोन के लिए शेड है। ये शेड थे फेयर के लिए। अब हम आते हैं लाइट कॉम्प्लेक्शंस के लिए। अगर आपका पिंक अंडरटोन है और आप तो इसके लाइट कलर देखना चाहते हैं तो वो ये हैं 2C0 कूल वनीला, 2C1 प्योर बेज और इसी तरह 2C3 फ्रेस्को और 2C4 आइवरी रोज। ये पिंक अंडरटोन और लाइट कॉम्प्लेक्शन के लिए शेड हैं। व्यूअर्स, लाइट कॉम्प्लेक्शन हो और येलो अंडरटोन हो, फिर आपने कौन से कलर यूज़ करने हैं इसकी 2 की सीरियल। उसमें 2W0 वार्म वनीला इसका कलर, 2W1 डाउन और तीसरा कलर इसका रतन आता है जो 2W2 आता है। ये वार्म अंडरटोन हो और लाइट कॉम्प्लेक्शन हो। लाइट कॉम्प्लेक्शन और न्यूट्रल अंडरटोन के लिए जो शेड आप इस्तेमाल करेंगे एस्टी लॉडर में 2N1 डेजर्ट बेज और 2N2 बफ, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। व्यूअर्स, अगर आपका मीडियम फेयर कॉम्प्लेक्शन है और पिंक अंडरटोन है, फिर आपने कौन से कलर यूज़ करने हैं 3C1 डस्क, बहुत ही ज़बरदस्त शेड है, 3C2 पेबल, 3C3 सैंड बार, ये बेहतरीन शेड है। मीडियम फेयर कॉम्प्लेक्शन और न्यूट्रल अंडरटोन के लिए जो शेड इस्तेमाल करने हैं वो ये हैं 3N1 आइवरी बेज, बहुत ज़बरदस्त शेड है, और दूसरा जो है इसका 3N2 वीट, बहुत ही ज़बरदस्त शेड है। व्यूअर्स, मीडियम कॉम्प्लेक्शन हो और येलो अंडरटोन हो, फिर कौन से कलर यूज़ करने हैं वो देख सकते हैं आप 3W1 टॉनी, 3W1.5 फाउन और जो नेक्स्ट कलर है वो है 3W2 कैश्यू। अगर व्यूअर्स आपका कॉम्प्लेक्शन मीडियम डार्क है और न्यूट्रल अंडरटोन है, फिर ये कलर 4N1 शेल बेज, 4N2 स्पाइस्ड सैंड
4N3 मैपल शुगर ये शेड इस्तेमाल होंगे। वीवर्स मीडियम डार्क कॉम्प्लेक्शन और अंडरटोन पिंक और फिर आपने ये शेड इस्तेमाल करने हैं 4C1 आउटडोर बेज, 4C2 ऑबर्न और 4C3 सॉफ्ट टैन। अगर व्यूवर्स आपका मीडियम डार्क कॉम्प्लेक्शन और येलो अंडरटोन है फिर कौन से कलर यूज़ करने हैं 4W1 हनी ब्राउन्स, 4W2 टोस्टी कॉफ़ी, 4W3 हेना और 4W4 हैज़ल। ऑनरेबल व्यूवर्स डार्क कॉम्प्लेक्शन और पिंक अंडरटोन और फिर कौन से कलर यूज़ करने हैं 5C1 रिच चेस्टनट और दूसरा 5C2 सेपिया। बेहतरीन शेड हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन और न्यूट्रल अंडरटोन्स के लिए कौन से शेड इस्तेमाल होंगे वो मुलाहिज़ा फरमाए 5N1 रिच जिंजर, 5N1.5 मैपल, 5N2 एम्ब्रे हनी। डार्क कॉम्प्लेक्शन और अंडरटोन अगर येलो है फिर कौन से कलर यूज़ करने हैं वो 5W1 ब्रॉन्ज कलर है, 5W1.5 सिनेमन शेड है और इसी तरह 5W2 रिच कैरामल ये शेड है। अब हम बढ़ रहे हैं डीप कॉम्प्लेक्शन और पिंक अंडरटोन के ऊपर। इसमें कौन से शेड यूज़ होते हैं 6C1 रिच कोको, 6C2 पिकन, 7C1 रिच महागनी और 7C2 सिएना, 8C1 रिच जावा। डीप कॉम्प्लेक्शन येलो अंडरटोन पे जो कलर यूज़ होंगे वो भी देख लें 6W1 सैंडलवुड, 6W2 नटमेग, 7W1 डीप स्पाइस। अगर व्यूवर्स आपका डीप कॉम्प्लेक्शन न्यूट्रल अंडरटोन्स है फिर कौन से शेड आपने इस्तेमाल करने हैं मुलाहिज़ा फरमाएं 6N1 मोका, 6N2 ट्रैफल, 7N1 डीप एम्बर और जो लास्ट शेड है वो है 8N1 एक्सप्रेसो। में से कोई भी कलर आपने जब लेना है तो आपने अपनी अंडरटोन के मुताबिक आपने इसे इस्तेमाल करना है, अपने कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक आपने यूज़ करना है। आपने करना क्या यहाँ से लेके आपने चीक बोन से लेकर आपने नेक तक आपने इसके स्वाच कर लेना और सनलाइट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। अगर जो फाउंडेशन आपकी स्किन में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन है। व्यूअर्स प्राइस की बात करें इसकी तो एस्टी लॉडर की फाउंडेशन इस वक्त ये 30 ml की फाउंडेशन है। कैनेडा मेड भी आती है और भी एक दो ब्रांड की यूके मेड भी आती है, लेकिन ये मेरे हाथ में कैनेडा मेड है। इसकी प्राइसेस की बात करें इससे डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये आपको फाउंडेशन जो मिलती है 16,500 से लेकर तकरीबन आपको 18,000 की रेंज में आपको ये फाउंडेशन मिल जाती है। हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर से ये मिलेगी। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा ब्रांड है जिसकी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर की गई है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।